नजरिया बदलिए, नजराने बदल जाएंगे। ऐ जिंदगी, यहाँ तेरी तकलीफों के भी काफी उम्मीदवार मिल जाएंगे। ना अच्छा होता है ना बुरा होता वैसा ही है जैसा आपका नजरिया होता है। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक साहूकार था जिसने एक छोटे से व्यापारी को कुछ पैसे दे रखे थे। वो व्यापारी इतना गरीब था कि वो उस साहूकार के पैसे को ब्याज सहित समय पर नहीं लौटा पाया। और उस व्यापारी की एक बेटी थी। अब साहूकार की नजर उसकी बेटी पे थी। अब क्योंकि साहूकार बूढ़ा था, काफी बदसूरत भी था, तो उसकी बेटी उस साहूकार को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो लालची भी था स्वभाव से। अब साहूकार उस व्यापारी के सामने एक शर्त रखता है कि मेरे पास एक कंकड़ की थैली है। अब इस थैली में 2 कंकड़ आएंगे, एक काला कंकड़ और एक सफेद कंकड़। अगर तुम्हारी बेटी काला कंकड़ निकालती है तो इसका मतलब है कि उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और जो तुम्हारा ब्याज सही जितना भी पैसा है मैं भूल जाऊंगा, तुम मुझे लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर वो इस थैली में से सफेद कंकड़ निकालती है तो उसको ना मुझसे शादी करने की आवश्यकता है और ना तुम मुझे पैसे देने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारा पैसा ब्याज सहित सब भूल जाऊंगा और तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर याद रखना, अगर तुम्हारी बेटी ने इसमें से कंकड़ निकालने से ही मना कर दिया तो तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब व्यापारी मरता नहीं क्या करता, उसने उसकी शर्त को मंजूर कर लिया। अब वो साहूकार गया और उसने जो बर्छी बिछी थी, सफेद काले कंकड़ की उसकी एक बर्छी बिछी हुई थी, यानी कि सफेद काले कंकड़ का ढेर लगा हुआ था। उसने 2 कंकड़ उठाए और दोनों ही काले रंग के थे और उसको अपनी पोटली में डाल दिया। अब वो लड़की ने ये चीज देख ली कि साहूकार ने बेईमानी करी है। उसने दोनों ही काले रंग के कंकड़ अपनी पोटली में डाले हैं। अब वो समझ नहीं पाई थी इस क्रिया में क्या प्रतिक्रिया दिया जाए। अगर वो कंकड़ उठाने से मना करती है तो ये साहूकार उसके पिता को पुलिस के हवाले कर देगा। पर अगर वो कंकड़ उठाती है तो बेशक एक काले रंग का कंकड़ ही उसके हाथ में आएगा और होगा क्या, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब बेशक अगर आप उसकी जगह होते तो आप उसको ये सलाह देते कि साहूकार की बेईमानी के बारे में उसके पिता को बता दिया जाए। पर ऐसा काम उस बेटी ने नहीं करा। उसने उस थैली में से कंकड़ उठाया और ऐसा नाटक रचाया और ये दिखाया कि वो कंकड़ गलती से उस बर्छी में जा गिरा है। अभी पहचानना मुश्किल हो रहा था कि लड़की ने कौन सा कंकड़ उठाया है। अब लड़की इसमें बोलती है कि अगर मैंने सफेद कंकड़ उठाया होगा तो उस पोटली में काला कंकड़ होगा, और अगर मैंने काला कंकड़ उठाया होगा तो उस पोटली में सफेद कंकड़ होगा। अब उस साहूकार को अपनी बेईमानी पे अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस पोटली में अब काला रंग का कंकड़ ही है। दोस्तों, कितनी आसानी से उस लड़की ने इस विपरीत परिस्थिति में भी अपना दिमाग चलाया, अपना नजरिया बदला और इसमें अपना समाधान निकाल लिया। ठीक वैसे ही दोस्तों, मुसीबतें अपने सामने आती है, अपना देखने का नजरिया इंसान की मुसीबतों का समाधान निकाल के ले आता है। दोस्तों याद रखिए, अगर आप किसी समस्या को धीरपाई से देखेंगे, ध्यान लगा के उस समस्या के समाधान को सोचेंगे, तो आप पाएंगे कि समस्या के अंदर ही उसका समाधान छुपा हुआ है। आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है अपने इस नजरिए को बदलने की। दोस्तों कहते हैं कि अंधे होने से भी ज्यादा बेकार है नजर होना पर नजरिया न होना। अपने नजरिए को सुधारने की कोशिश कीजिए। सिर्फ नजरिए का फर्क पड़ता है। किसी को गुलाब में भी कांटे दिख जाते हैं तो किसी को कांटों में भी गुलाब दिख जाता है। थिंकिस्तान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।